सहेली बुहार डालो भाई घर में जूता चप्पल डरे हो, भाई घर में बासन पड़े फैल रहे हो, उल्टी सुल्टी घटिया पड़ी हो, बिस्तरों में छील बोकरा और कुत्ता बिल्ला घुस रहे हो। कोई आदमी देखे वो आगे कहेगा जे कैसे लोग हैं घर के भैया, कैसी बहन बैठी है, देखो तो बिस्तर में कुत्ता बैठे, बर्तन झूठे कूटे फैल रहे हैं, जूता चप्पल चौका पड़े, नालियां रुक रही है, कीचड़ से बदबू आ रही है, बच्चा नालियों पर ही लेटरिन कर रहे हैं, तो कौन लोग कहेंगे कि ये अच्छे लोग हैं। इसलिए जो समझदार बहन बेटी होती हैं वो अपने द्वार को, अपने सामने की नालियों को, अपने खरंजा को, अपने भीतर और बाहर को साफ सुथरा करके, अपने घर को बर्तनों को धो पोंछ करके साफ करके एक जगह रखती है। जूता चप्पलों की एक जगह होती है। कोई भी आदमी आता है, चाहे भले छोटा सा घर है आपका, कोई आदमी आएगा देखेगा कहेगा बहू बेटी बहुत सुपात्र है, लक्ष्मी है जाकर। तो मेरे भाई बहनों, जैसे घर को हम साफ सुथरा करके रखते हैं, ऐसे ये हृदय मंदिर भी हमारा घर है। देखिए और इन भजनों को रोज सुन करो और याद करो और फिर अपने जीवन में गुनगुना के देखो कि ये भजन हम गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो क्या जगह पे हम हैं क्या नहीं? अगर नहीं है तो फिर हल्की बात, अगर है वहां पर तो फिर असली बात। और ये भजन तो ऐसे हैं कि आप रोज बनाओ। जैसे आलू की सब्जी ना होती तो आलू की सब्जी रोज बनाओ, दाल है रोज बनाओ, ऐसे ये भजन तो ऐसे गेहूं की रोटियां रोज खाओ। ये भजन ऐसे ही आप रोज गाओ और जितनी बार आप गाओगे और विचार चिंतन करोगे उतनी बार तुम्हारे भीतर में एक नई शक्ति का संचार होगा, नया मंत्र निकल करके आएगा आपके जीवन में, क्योंकि मैंने अनुभव किया इस बात। इसलिए काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, ओ काहे की बढ़नी और काहे को बंदना, ओ काहे को कूड़ो पड़ो तेरे अन्ना, काहे को कूड़ो पड़ो तेरे अन्ना, काय को बंधना, ये बहुत गहरी बात है। ये बढ़नी क्या है? झाड़ू। ये हमारी इंद्रियां, आँख है, कान है, जिह्वा है, नाक है, चतुष्टय अंतःकरण, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी शक्तियों को हमने एक धर्म के बंधन में बांध दिया। जब तुम्हारी आंख धर्म के बंधन में है तो प्रत्येक बहन बेटी को अपनी माँ और बहन के रूप में देख लेंगे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत
आत्मवत् सर्वभूतानि साहसी पंडिता। जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है और समस्त जीव आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझता है, साहसी पंडिता, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। पंडित तो कोई जाति नहीं है और मनुष्य में जाति नहीं होती है। जाति पशुओं में होती है, पक्षियों में होती है, पेड़ पौधाओं में होती है। मनुष्य में जाति नहीं होती है। मनुष्य एक ही जाति का है। जाति का अर्थ केवल जन्म से है और हमारा तुम्हारा जन्म एक ही जैसे हुआ है। कोई आंख से नहीं हुआ है, कान से नहीं हुआ है, कोई पेड़ से नहीं हुआ है, कोई झाड़ घास से नहीं हुआ है। ये तो सब एक अलंकार और अतिशयोक्ति है, पौराणिक कहानियां हैं। इसलिए ज्ञान की बढ़नी रे, ये आंख है, ये ज्ञानेंद्रिय है। कान है, ये ज्ञानेंद्रिय है। जिह्वा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। जिज्ञा दिखाई को ज्ञान हो तो है। तुमते को पूछे कि सब्जी में नमक ज्यादा है कि कम है, तो जी आंख बतावे नहीं, का बतावे को ये तो बतावे कि बैठ जाने चाह खिलते। तो रसों का ज्ञान कैसे हुआ? जिज्ञा से। रूप का ज्ञान कान से नहीं होता है, रूप का ज्ञान आंखों से होता है। शब्द का ज्ञान आंखों से नहीं होता है, शब्द का ज्ञान कानों से होता है। ठंडी और गर्म हवा चल रही होगी तो को बतावे वो आंख है, ये चमड़ी बतावेगी। आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तो गर्म गर्म हवा चल रही है, वो बता रहा है, ये चमड़ी बता रही है। गंदी और सुगंधी आई तो कौन बता रहा है? ये नाक बताए रही। ये आंख ना बताए नहीं, ये नाक बताए नहीं। इसलिए ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंदना, ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ो क्रोध को कूड़ो। कभी देखा है आपने अपने क्रोध को? क्रोध एक चोर है बहुत बड़ा। क्रोध ने काय की चोरी कर ली? एक तो तुम्हारी सुंदरता छीन ली, चाहे भले तुम कितनी सुंदर हो बढ़िया और भले चाहे तुमने क्रीम पाउडर लगा लिया खूब, लेकिन क्रोध वायरो हो तो तुम मेरी बात मत मानो, शीशा में देखियो कोई चेहरा है, कैसा चेहरा लगे रहो। इसलिए तुम्हारे रूप की चोरी हो गई, तुम्हारे सौंदर्य की चोरी हो गई, तुम्हारे शील की चोरी हो गई, तुम्हारे ज्ञान की चोरी हो गई। एक चोर ने तुम्हारे घर को खोखला कर दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये क्रोध पाप है, ये लोभ पाप है, ये मोह पाप है और ये अहंकार पाप है। एक भैया एक गन्ना लेकर के आया, ध्यान से सुनना। और घर पे आया तो दो बच्चे आए गए, एक भैया को बेटा एक अपना बेटा, और वहां बीच में तो तोड़ के ऐसे कर दो करना सीखो। तो जड़ वालों गन्ना हो बात में आएगो भैया को बेटा, और अंगूला वालों गन्ना हो बात में आएगो अपना बेटा, और भीतर से जो भाव आएगो कि मेरा बेटा है कि भैया को है। तो ऐसे जड़ वालों गन्ना अपने बेटा दे दो, और अंगूला वालों गन्ना भैया के बेटा दे दो। भैया देख रहे हो कौन से? भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे है। क्यों भैया रे? बोले भैया बहुत चली गई हो तो न्यारे न्यारे है। बोले यार बात का है गई? अरे कि भैया अल्टा लग गया, और यही गारंटी है जड़ चेतन है। और ये भरोसा नहीं है कि कभी वक्त आए तो तुम्हारा बेटा तुम्हें एक लोटा पानी मिले, तुमको भैया का बेटा ही पानी पिलाए। इसलिए पाप आ गया तुम्हारे बेटे।
माया गन्ना नहीं था और माया बच्चा भी नहीं थे, वो तुम्हारे मन की भावना थी, उसने माया का रूप लिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये पाप है। ओ ज्ञान की पढ़नी रे धर्म को बंधना, ओ पाप को पूरो पढ़ो